वचम केवली पहो पणिजिय धुनयति मीरं जिणं नमः। संस्कारों से संस्कारित हो बने जगत के जीव सभी, मंगल करने में उन सबको भक्ति भाव से वंदू मैं। संस्कारित हो सबका जीवन, इसीलिए संस्कार विधि कही गई है। शांति सौख्य अरु शीघ्र मिले अब आत्मनिधि, शीघ्र मिले अब आत्मनिधि। संस्कार संस्कार सबको ही कहे। संस्कार सुख की खान, और संस्कार से ही पैदा हुए 24 भगवान, 24 भगवान। मुसलमानों की दाढ़ी और सरदारों की पगड़ी, क्रिश्चियनों का क्रॉस आज भी क्यों जिंदा है? क्या कारण है? उसके पीछे बस एक ही कारण है कि अपने पूर्वजों से जो संस्कार मिले हैं ना, बस वही कारण है कि आज भी ये कैसे हैं, जिंदा हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत जो हम महावीर जयंती मनाते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, उसके पीछे भी क्या कारण है? उसके पीछे भी कारण है संस्कार, कि हमारे पूर्वजों से जो हमको संस्कार मिले हैं, हम उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो संस्कारों को ही हम दोहराते हैं। वैसे संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण करना, तैयार करना, चमकाना ना। इसके अगर हम शब्दार्थ और मीनिंग देखें ना, तो ये कैसा है, संस्कार का अर्थ है। पंचास्तिकाय संग्रह में निज परम आत्मा को शुद्ध संस्कार ही करता है, अर्थात संस्कार ही आत्मा है। वहाँ पर उन्होंने संस्कार की परिभाषा पंचास्तिकाय संग्रह में इस प्रकार से दी है। और पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे, स मतलब सत्य, कार मतलब करने लायक, जो सत्य का सत्कार करना, उसका नाम ही कैसा है, संस्कार कहते हैं उसको। देखो अभी मैंने कल भी शायद जिक्र किया था आप लोगों को कि जो अभी एक केरला मूवी आई है, केरला स्टोरी जो मूवी आई है ना, उसमें एक बात आई है, वो मतलब लड़के लड़कियों को मुसलमान, वो लड़कियां लड़कियों को कैसे मुसलमान बनाती है। तो उसमें ये बताया गया है कि लड़कियां ही है ना कैसे हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रही है। तो वहाँ पर जब उसका बताया गया है उन तीनों लड़कियों के बारे में, तो उन्होंने एक बात बेन जी बहुत अच्छी कही। उन लड़कियों ने कहा अपने माता पिता से कि आपने हमको बचपन से अपना धर्म क्यों नहीं सिखाया। एक बात उन लड़कियों ने, 3 लड़कियां थी उसमें, और उन्होंने एक ही बात कही कि आप लोगों ने माता पिता को कंप्लेन किया कि आप लोगों ने हमको बचपन से अपना धर्म क्यों नहीं सिखाया, अपना धर्म नहीं सिखाया, इसीलिए वो लोग अपना धर्म हमको सिखाने में सक्सेस हुए हैं। अगर आप हमें अपना धर्म सिखाते बचपन से, तो आज कैसा है, हम वो मुसलमान धर्म को कैसा है नहीं अपनाते। तो इसलिए यहाँ कहते बचपन के संस्कार ही बचपन तक काम आते हैं। बचपन से, गर्भ से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। बालकों को संस्कार देना हो ना, तो गर्भ से 3 प्रकार से संस्कारित होते हैं बालक। एक गर्भ से, एक जन्म के बाद, और एक उसके बाद
ना, अपने फ्रेंड से, सर्कल से, समाज से, इससे कैसे हैं संस्कारित होते हैं। तो इस प्रकार से बचपन से ही संस्कार दो बच्चों को, बिल्कुल। और चलो बचपन से अभी नहीं भी दे पाए ना, तो कैसे हैं, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा, बिल्कुल। अभी भी कैसा है, कोई नहीं। दो देखो, कोशिश तो करना चाहिए, नहीं कदाचित पहले नहीं दे पाए तो अभी भी कैसा है, कोशिश तो कैसा कर। और आजकल बच्चे ना सब लॉजिक से मानते हैं, ऐसे मानते ही नहीं है। तो अपना जैन धर्म के सिद्धांत तो पूर्ण लॉजिक पर बेस्ड है, तो हम तो उनको बहुत अच्छी तरह से कैसे कन्विंस कर सकते हैं। सिर्फ एक जियोलॉजिस्ट है उसमें नहीं हम उनको कन्वे करा पाते हैं, बिल्कुल। जो अपन ज्योतिषाचार्य जो है ना, ये सूर्य चंद्रमा, इसमें क्योंकि वो सैटेलाइट की बात करते हैं आजकल बच्चे कि देखो वो तो सब पिक्चर्स आ गई, ये आ गई है, और आप उसमें हम ये बोलते हैं कि देखो है ना, कि इसमें तो हमको भगवान की आज्ञा ही माननी पड़ेगी बस, है ना। बाकी तो कैसे हैं, बाकी तो अभी बताया बोले कि सूर्य चंद्रमा, अभी लोगों ने भी खोज लिए ना सूर्य चंद्रमा, एक एक सूर्य चंद्रमा और खोज लिए, बिल्कुल। अपने क्या तो खोजने का कोई काम ही नहीं है भाई, 132 चंद्रमा और 132 सूर्य खोजने का अपने पास काम नहीं है, बिल्कुल। अपने यहाँ तो कैसा है, बताया है हमारे जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से कैसा है, बताया है, बिल्कुल। देखो घर में अगर एक कोई पुश्तैनी अंगूठी हो जो अपने पूर्वजों की बहुत महंगी डायमंड और बहुत महंगी हो, बिल्कुल, और वो कभी कभी निकलती है, तो एक बार क्या हुआ, वो पुश्तैनी अंगूठी निकली और फिर क्या हुआ कि कहीं ऐसी रख दी, तो दादी जी उसको उठा के अलमीरा में रख गई, दादी जी मंदिर चली गई। अब घर में वो अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई, बिल्कुल। जब दादी जी मंदिर से लौटी, घर आई, तो बोले क्यों परेशान क्यों हो रहे हो, तो बोले वो अंगूठी नहीं मिल रही है। अरे वो तो मैंने उठा के अंदर है। तो बताओ खोजने वालों की महिमा है कि वो बताने वालों की महिमा जो ये रिसर्च कर करके, रिसर्च जो हमारे यहाँ सब सर्च कर चुके हैं, हमारे सुपर साइंटिस्ट ना, वो सब सर्च कर चुके हैं, नाम ही उसका रिसर्च, जो हमने सर्च की ना उसी पे कैसे ये लोग सब सर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि हम उनसे बच्चों को कैसे हैं लॉजिक से सब कैसा है कन्विंस कर सकते, और ज़्यादातर कन्विंस करने के लिए आप उदय की बात करो, वो सब लोग मानते हैं, पाप पुण्य का उदय तो जैनेतर सब लोग मानते हैं, तो उससे अपन कैसा है उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार आज अपन जैन संस्कृति किसे कहते हैं, जैन संस्कृति क्या है और पाश्चात्य संस्कृति क्या है, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति का एक अर्थ अत्यंत सूक्ष्म होता है, और संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। पहले दादाजी मानते थे, फिर पिताजी मानते, फिर हम मानने लगे, अब हमारे बच्चे मान लगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित होता है, जो सिखाया जाता है, जो व्यवहार है, उसको कैसे है संस्कृति कहते हैं। श्री क्रूर मतलब उसका ये था कि उन्होंने संस्कृति के बारे में इसी बात की पुष्टि की है कि मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो सीखने का जो कारण है वह है संस्कृति, क्योंकि संस्कृति से ही कैसा है मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसा है इसको सीखता है ये। और उसके बाद C.S. प्रफोर्ड उनके अनुसार भी है कि संस्कृति में समस्याओं के सुलझाने की परंपरागत तरीके और समाधान मतलब उसका समावेश होता है ना, तो उसको कैसा है संस्कृति कहते हैं।
अब जैन संस्कृति किसे कहते हैं? ये तो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ देखा आपने, अन्य लोगों की डेफिनेशन देखी है, लेकिन अब संस्कृति किसे कहते हैं, जैन संस्कृति किसे कहते हैं? बिल्कुल देखो, जैन धर्म जाति नहीं है, तो अपने गुरुदेव खूब बोलते थे जैन जाति न थी, वाड़ो न थी, संप्रदाय न थी कितना गुरुदेव श्री फरमाते थे अपने को। तो यहाँ कहते जैन जाति नहीं है, ये तो श्रमणों की परंपरा है। और जिन शब्द संस्कृत के जी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीतना, तो किसको जीतना? यहाँ कोई व्यक्ति विशेष को जीतने की बात नहीं है भाग्यश्री, यहाँ व्यक्ति विशेष को अपने यहाँ जीतने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो इंद्रियों को जीत कर अपने वशीभूत, तो कौन से अस्त्र शस्त्र से जीतना? इंद्रियों को जीतना भी है तो कौन से अस्त्र शस्त्र से जीता जाता है? बोले अस्त्र शस्त्र नहीं, बस उनसे काम लेना ही बंद कर दो, इसी का नाम है जीतना। ज्ञान से ही देखता हूँ, ज्ञान से ही सुनता हूँ, ज्ञान से ही चखता हूँ, बस ये निर्णय, इसका नाम है इंद्रियों को कैसा है जीतना है। बिल्कुल। और किसे कहते हैं जैन संस्कृति? आत्मा से परमात्मा बनने की सारी प्रोसेस का नाम है जैन संस्कृति। इसमें यही सिखाया जाता है कि आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं। और सभी वस्तुएं अनादि निधन हैं, कोई ईश्वर करता धरता नहीं है। बच गए अपन, नहीं तो अन्य मत जैसे है ना, जो ईश्वर के कर्तावाद में कितने कितने राग द्वेष होते हैं, और कितने ईश्वर को कर्तावाद कैसा है, कर्ता मानते, ईश्वर ने हमारा, ईश्वर की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, ये मर्जी सब बिल्कुल। तो ईश्वर को अपने यहाँ तो ईश्वर करता धरता नहीं। देखे नहीं अपनी मुद्राएं कैसी होती है, हाथ पे हाथ धराए से करना कुछ न रहा जैसे। तो अपनी मुद्राएं तो कैसी है, ये बताती कि ईश्वर कोई करता धरता है ही नहीं, जो कुछ भी है ना अपना उदय है। जैन दर्शन ऐसी संस्कृति है जिसमें किसी को आक्षेप विक्षेप को कोई अवकाश ही नहीं, किसी से कोई शिकवा शिकायत ही नहीं, इसने हमारा ऐसा कर दिया, इसने हमारा ऐसा, कोई शिकवा शिकायत को कोई अवकाश नहीं। कर स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ करे आप तो दे तो स्वयं किए निष्फल बस। जैसा चेहरा हो वैसी फोटो है बस, बिल्कुल। जैसे कर्म करोगे वैसे अपने को फल मिलेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं जैन संस्कृति के प्रिंसिपल्स अपन देख रहे हैं, हालांकि अपन सब जैन और सब प्रिंसिपल्स जानते हैं। तो सभी वस्तुएं अनादि निधन है, ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं ना। तो और कैसा, यही जैन संस्कृति है। और आत्मा में रत्नत्रय गुणों को उत्पन्न करके विकारी भावों को छोड़कर आत्मिक गुणों का ग्रहण करना, उसका नाम जैन दर्शन है। और किसे कहते हैं जैन? अपने तो 5 सिद्धांत हैं, 5: अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 हैं। बिल्कुल गांधी जी अपने ये 5 प्रिंसिपल से बहुत प्रभावित थे। तो ये 5 कैसे प्रिंसिपल्स हैं, और ये अहिंसा के माध्यम से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जैन सिद्धांत क्या बताते हैं, जैन संस्कृति क्या बताती है कि अहिंसा के मार्ग से ही मुक्त होना, तो एकमात्र अहिंसा के मार्ग से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, बिल्कुल। दूसरा और कैसा है उपाय नहीं है। और जैन संस्कृति कैसी है, समाज में शांति स्थापित कर। जैन लोगों को कभी देखा नहीं होगा कि हड़ताल कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, कोई गवर्नमेंट से डिमांड अपनी कर रहे हैं। तो और जैसे सभी आत्माएं बराबर है, कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं है।
तो इस प्रकार से ये पूर्णतः अहिंसक संस्कृति है। और जैन दर्शन सबसे महान दर्शन क्यों है, क्या कारण है? जैन दर्शन अन्य दर्शन से सबसे महान क्यों है? इसमें जीव पुरुषार्थ करके भगवान बन सकता है, और अन्य दर्शन में भक्त ही बने रहो। हमेशा ही कैसे हैं, भक्त ही बने रहो। लेकिन अपने यहाँ तो बचपन से सिखा, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। और बनेंगे क्या है, बने बनाए को स्वीकार करना है। जो बना बनाया हूँ मैं, उसको कैसा है, स्वीकार करना है। तो इसलिए अपना जैन दर्शन कैसा है, सबसे महान। ये व्यवस्था कोई भी दर्शन में नहीं है। भगवान बनने की व्यवस्था कोई भी दर्शन में कैसी है, नहीं है। और सबसे प्राचीन संस्कृति है। ये तो पुरातन विभाग से अपने को मालूम पड़ ही जाता है कि अपनी संस्कृति कैसी है, सबसे प्राचीन संस्कृति। खुदाई में जनरली सब जैन मूर्तियां निकलेगी, क्योंकि औरंगजेब मूर्ति भंजक था और मूर्तियों को कैसा है, उसको नग्नता से बहुत द्वेष था औरंगजेब को। जिससे सारी जैन मूर्तियां, आप देखो ग्वालियर में गोपाचल मंदिर में सारे ये और नीचे का हिस्सा सब साफ किया है उसको, है ना। तो उसको बहुत नफरत थी नग्नता से, तो वो मूर्ति भंजक था वो। तो इस प्रकार सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। और मतलब इसका कहाँ उल्लेख मिलता है, तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी और सिंधु घाटी सभ्यता के विवरणों में इसकी प्रामाणिकता का ज्ञान होता है, ज्ञात होती है। और उत्तर भारत में भी इसके उच्च कोटि की संस्कृति का कैसा है, विकास हुआ है। लेकिन प्राचीनता के साथ साथ इसमें अध्यात्म के चिंतन की भी श्रेष्ठता है। अध्यात्म भी इसमें कैसा है, भरा हुआ है। और कैसी है जैन संस्कृति, अनेकांतात्मक होने से लचीली है। लोग क्या कहते हैं, जय अरे कुछ एक तो बात बोलो कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। कुछ एक तो बात बोलो, क्या मुरादावादी लोटे की तरह कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। जैन लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं है बिल्कुल। कभी तो बोलते हैं नित्य है, कभी तो बोलते हैं अनित्य हैं। तो यहाँ ये कहते हैं, तो वस्तु में ही दो धर्म पाए जाते हैं, तो हम एक का प्रतिपादन कैसे करेंगे? वस्तु में ही दो पाए जाते हैं ना बेटा। सिक्के में हेड टेल दो पाए जाते हैं ना, ये हेड टेल बोलने बोले एक का प्रतिपादन करो। बोले जब एक नहीं, उसमें जो दोनों हैं, दो पार्ट हैं, तो हम एक का प्रतिपादन कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि जैन दर्शन अपना कैसा है, लचीला है और उस अनेकांतात्मक है बिल्कुल। और कैसे हैं, ये वस्तु में ही दो धर्म पाए जाते हैं। और सहिष्णुता जैन संस्कृति में बिल्कुल है ना, सहनशीलता बहुत पाई जाती है ना। देखो जैनों के इतने क्रूर परिणाम नहीं होते हैं। जैन होंगे ना तो उनके इतने किसी क्रूर परिणाम नहीं होंगे। तो ये सहिष्णुता कैसा इसमें पाई जाती है। और जैन संस्कृति में सामाजिक गुण पाया जाता है। जैसे पहले भोग भूमि थी ना बेटा, भोग भूमि में ना तीसरे काल के अंत में भोग भूमि में कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा। तब तीसरे काल में कैसा हुआ, जब फिर लोग भयभीत होने लगे, जब कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा, जब लोग भयभीत होने लगे, उसी समय अपने 14 कुलकर हुए। प्रीतिकर, सन्मति और अपने अंतिम थे अपने नाभिराय, तो क्षेमंकर और ये सब कुलकर हुए हैं। और उन्होंने कैसे है ये सब ना कर्म भूमि का सारा परिचय कराया है, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी है। जैन सामाजिक कैसा है, जैन सामाजिक उनको विरासत में और हमको कैसा हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। देखो बिना संस्कृति के मनुष्य समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता।
अगर संस्कृति नहीं होगी तो कैसा है, समाज में उसका सामंजस्य स्थापित नहीं होगा। और किसे, संस्कृति समाज से संबंधित है, हमें जो पूर्वजों से मिली है ना, तो वो समाज से कैसे हैं, संबंधित है। संस्कृति में सामाजिक गुण पाए जाते हैं। संस्कृति एक सामाजिक आविष्कार है जिसमें समाज की कैसी रचना होती है ये हमें सिखाया जाता है। वो ना सब असी मसी कृषि सब कैसे हैं, सिखाया है। अभी बच्चों को मैंने ये 14 कुलकर के बारे में पढ़ाया था, बहुत आनंद आया उनको कि कैसे कैसे अपनी ये परंपरा शुरू हुई, कैसे पहले कल्पवृक्ष थे, पूरा कालचक्र का लिया था, तो कैसे कैसे ये कैसे परंपरा अपनी शुरू हुई और कैसे अपने को कैसे 14 कुलकरों के माध्यम से सिखाया गया। ऐसा बनाया है आपका अपने ही संकुल में? मेन वाला रोड है ना उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, पुराना मंदिर है ना, हाँ, रोड के ऊपर अच्छा अच्छा, मंदिर भी है नीचे और हाँ, ऊपर में बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा अच्छा, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे, देखने में नहीं आया अभी ऐसा। हाँ, वो जो राजगृही में जैसा बनाया है ना वो, हाँ, एक महासती जी ने कि किसी ने इस तरह का यहाँ बनाया है। अच्छा अच्छा, बराबर। अच्छा है ना कि ये बना देंगे, दीवारों में बना देंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक कैसे हैं चलने वाले, क्योंकि ये जिनवाणी तो जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। और ये जो बना दिए हैं, बिल्कुल देखो अपने यहाँ पर ये अजंता की गुफाओं में 1600 वर्ष पहले, 1600 वर्ष पहले वहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे हैं कि ये हाथी कैसा है, शाकाहारी है, मतलब शाका बहुत बड़ा उसमें वो खुदा हुआ है ना, मतलब पूरे पत्थर में खुदरा हुआ है वो, कि एक हाथी बनाया हुआ है, एक तरफ सिंह बनाया हुआ, दोनों की फाइटिंग चल रही है। तो उसमें ये बताया गया है कि मांसाहारी से शाकाहारी प्राणी ज़्यादा पावरफुल होता है। मैंने कहा 1600 साल पहले है ना, वो अजंता की गुफाओं में कैसे हैं ये सब वो कुतरा के चले गए हैं। तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अपने आप ही जैसे सोनगढ़ में गाथाएं सब लिख के चले गए हैं गुरुदेव श्री का। ज्ञानियों के तो स्वप्न भी सच हो जाते हैं और अज्ञानियों के तो सच भी स्वप्न बनकर रह जाता है। तो इस प्रकार संस्कृति और सामाजिक एक आविष्कार है जिसमें समाज को कैसे रहना है ना, ये हमने सब संस्कृति तो से सब सीखा ना, कैसे रहना, कैसे पहनना, कैसा खाना, कैसा करना, भोजन वगैरह, ये हमने सब कैसे संस्कृति से ही सीखा है। बिल्कुल हमारे परिवार से ही हमको पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ये हस्तांतरित हुआ है। बिल्कुल, और ये जन्मजात गुण नहीं होते हैं, है ना, ये जन्मजात गुण नहीं होते हैं, ये तो कैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा है ना, आप लोग मम्मी सब सिखा रही है ना, हाँ? मम्मी से ही सब सीख रहे हो ना, हाँ? तो देखो मम्मी ने उनकी मम्मी से सीखा होगा, अब वो कैसा है आपको सिखा रही है। इस प्रकार से आगे परंपराएं चलती। तुम तो ब्राह्मी सुंदरी हो दोनों, हाँ? मैंने आज से इनका नाम ब्राह्मी सुंदरी रख लिया। आगे कहते हैं अब संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर पाया जाता है। संस्कृति और सभ्यता में सामान्यतः तो हमको ऐसा लगता है संस्कृति और सभ्यता कैसी है, एक ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। संस्कृति से आशय है चिंतन कलात्मक सर्जन होता है संस्कृति से, और सभ्यता में मानव की बाहरी रुचि और उसके मतलब विकास की अभिव्यक्ति होती है। संस्कृति मानव प्राणी को मनुष्य बनाती है और सभ्यता तो हर देश की अलग अलग होती है। मैं अपने यहाँ क्या यूएस में कहा अलग अलग सब कैसी है सभ्यताएं होती है। अभी दुबई में जाओ तो आप कैसे उसके एयरपोर्ट पे जाओ ना, तो वहाँ पर बुर्का पहन के सब काम करती है। बिल्कुल मुसलमानों की वहाँ एयरपोर्ट पे जो काम करती ना, ऑफिस वगैरह में जो बैठे चेक वगैरह करती, वो भी सब कैसी है। तो संस्कृति सभ्यता तो हर अपने कंट्री की अपनी कैसी है अलग अलग पाई जाती है। बिल्कुल
संस्कृति से मानव जीवन का मार्ग सरल, सुगम और स्वतंत्र हो जाता है। और सभ्य होने पर क्या होता है? सभ्य होने पर मानव समाज में वो सम्मान का पात्र होता है। भाई बहुत सभ्य है, बहुत सिविलाइज्ड है, इसको बहुत सभ्यता है, बहुत कैसे हैं, मैनर्स हैं ये। और भोजन, वस्त्र, महल, घर बनाने की कौशल कैसी है? संस्कृति है। और भोजन, वस्त्र, गाड़ी, महल में भौतिक साधन वो सब सभ्यता के उपकरण हैं। संस्कृति प्रवाह रूप से चलती है। और सभ्यता का तो कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सभ्यता, तो सभ्यता का तो कैसा है? नाश हो जाता है। संस्कृति का संबंध आत्मा से है और सभ्यता का संबंध शरीर से है। अलग अलग देशों की अलग अलग कैसी है सभ्यता होती है। सभ्यता का संबंध भौतिक पदार्थों से है और संस्कृति का संबंध कला और कैसे बुद्धि से है। सभ्यता सभी देशों के पास होती है, लेकिन संस्कृति सभी देशों के पास कैसी है? नहीं होती है। अब ये प्रश्न है कि जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है? तो यहाँ ये कहते, देखो जैन एक फिलॉसफी है। जैन संस्कृति, अपनी जैन दर्शन एक फिलॉसफी है जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आजकल कितने कितने चलते ना जीवन जीने की कला, ये बहुत चलते हैं। मैं सबसे हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग, बिल्कुल आर्ट ऑफ लिविंग का कैसा है? मास्टर है अपना जैन धर्म के प्रिंसिपल्स, वो आर्ट ऑफ लिविंग के बिल्कुल जो सिखाते हैं ना अपने यहाँ। तो कितना कैसा बोलना, कैसा चलना, अनर्थ दंडवत में भी 5 प्रकार के अनर्थ, ये सब क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग ही तो है। तो ये कैसे है अपने यहाँ सब कैसे है सब सिखाए जाते हैं ये बिल्कुल। तो इस प्रकार सबसे बड़ा योगदान जो जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति में रहा है वो कितने साहित्य और कला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अधिकांश देखो, सबसे पहले हिंदी लिटरेचर में बेटा आत्मकथा किसने लिखी थी? पंडित बनारसी दास जी ने। सबसे पहले उन्हीं की आत्मकथा मिली है और उन्होंने ही सबसे पहले कैसी है आत्मकथा लिखी थी। तो सबसे बड़ा योगदान साहित्य और कला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और प्राकृत मतलब सर्वाधिक ग्रंथ अपने भी संस्कृत और प्राकृत में ही लिखे गए हैं। प्राचीन ग्रंथ कैसे संस्कृत और तो अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा में। तो इस प्रकार से जैन साहित्य का अपना भारतीय संस्कृति में बहुत योगदान इसका रहा है। आगे कहते हैं जैन संस्कृति ने मानव जाति को स्वस्थ समाज बनाने का सही मार्ग प्रशस्त किया है। अभी योगा का बहुत चल रहा है ना, फास्टिंग का भी विदेशों में भी पूर्णिमा में कितना फास्टिंग का वहाँ चल रहा है। वहाँ भी वो सब अपना अपना रहे हैं कि इनकी जो फास्टिंग है ना, वे शाम को खाते हैं, भोजन करते ना, और फिर कैसे हैं सुबह। तो 16 घंटे का इनका जैनों का कैसा है फास्टिंग सहज ही हो जाता है बिल्कुल। और क्या कि जैन लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते हैं है ना, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। आप देखो ये हॉस्पिटल में ज़्यादातर मुसलमान लोग आएंगे, आप देखना, मैंने तो बहुत देखा है ऐसा। ज़्यादातर कैसे हैं यही लोग कैसे हैं आते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से जैन संस्कृति ने मानव जाति को एक स्वस्थ समाज बनाने का कैसा है मार्ग प्रशस्त किया है। अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। इसका मूल सिद्धांत युद्ध नहीं करते जैन लोग कृषि, अरे अपने यहाँ तो हित में प्रिय वचन बोलो, जोर से बोलने का भी
कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। बात भी करो तो कैसा है, हितमित प्रिय वचन बोलो बिल्कुल। तो इस प्रकार युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं अपने में। जैन संस्कृति में युद्ध भी वर्जित है और कृषि अपन करते ही नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार दोनों ही वर्जित है, क्योंकि दोनों में हिंसा है, दोनों में हिंसा होती है। सामाजिक और राष्ट्रीय शांति के लिए जैनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब जयपुर में रहती थी ना, तो महावीर जयंती का जुलूस निकलता था। दो ही तो जैनों की नगरी है, जयपुर और इंदौर। इसमें सबसे ज़्यादा कैसे हैं, जैन लोग रहते हैं। तो जयपुर में जब अपना महावीर जयंती का जुलूस निकला तो 2-4 ऐसे मरियल पुलिस एक डंडा हाथ में पकड़ा दिया और चल रही है दोनों तरफ। और जहाँ इन लोग का जुलूस है तो पूरी फोर्स लगा देते हैं दोनों तरफ। इन लोग के जुलूस निकलते हैं, इनका कुछ करता है। बोले ये एक चींटी को तो मार नहीं सकते हैं बिल्कुल। 3 इंद्रिय जीव है चींटी, अपने से मात्र 2 इंद्रिय कम है उसकी। मात्र अपने से 2 इंद्रिय कम है, 3 इंद्रिय जीव है चींटी बिल्कुल ना। तो अपन तो कैसे, और दूसरे लोग तो ट्रेन में भी जाओ ना तो चप्पल से ऐसे ऐसा कर देंगे उसको बिल्कुल, ऐसा मन हो जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार अपने यहाँ तो कैसा है, बचपन से ही ये बात बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं। तो कभी हड़ताल नहीं, दंगा नहीं, गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं, टैक्स भी सबसे ज़्यादा देते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया ना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम के आधार से बोल रही हूँ, आगम के आधार से, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अन्याय, अनीति और अपक्ष का त्यागी। अभी भी मैं आई दिल्ली से, मैंने हमारी वार्डन को बोला तुम जल्दी से जाके सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट लो, हम चलते हैं आगे के। ट्रेन तो बहुत समय कम था उसका, फिर भी बोला कि तुम पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आओ। तो अगर हमने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया ना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जी हाँ हाँ बराबर। बोला कि लगेज का पैसा आपको नहीं भरना पड़ता, भरे बिना नहीं जाऊंगा। हाँ लगेज का पैसा पहले भरा और बाद में बराबर। इतना जीवन में न्याय नीति पूर्वक। अभी मैं ट्रेन में आ रही थी ना, तो टीटी ने, वो एक बच्चा था, बोले कितने साल का है, तो उसके पापा ने कहा 5 साल। पापा मैं 7 साल का हो गया। वो ऐसा लगा है कि देखो, तो बच्चे ने वहीं पर बोल दिया कि नहीं पापा मैं तो 7 साल का हूँ बोले। तो ये छोटी छोटी सी बातों में जो हम कैसा है, ये सब अन्याय में आता है। सम्यक दर्शन नहीं होगा बिल्कुल। धोखे में नहीं रहना कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हम इतना चिंतन मनन करते हैं बिल्कुल। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है। जब तक प्रयोगात्मक नहीं होगा है ना, तब तक कैसा है, धोखे में नहीं रहना बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कोई जैन कभी कोई भिखारी नहीं मिलेगा और न कभी कोई ठेला चलाते मिलेंगे बिल्कुल। और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं ना, शुद्ध सात्विक भोजन में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। होटलिंग वगैरह करते नहीं हैं, बाजार का खाते नहीं हैं बिल्कुल। तो शुद्ध सात्विक भोजन करते ना, तो वो बोलते तुम जैन लोग घास फूस तो खाते हो बोले, ऐसा कहते हैं अपने को कि जैन लोग घास फूस खाते हो बिल्कुल। घास फूस में कहाँ पैसा लगता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपना शुद्ध सात्विक अपन भोजन करते हैं और कैसे स्थूल पापों का अपने जीवन में त्याग करते हैं। तो ये सारे संस्कार हमें अपनी संस्कृति से ही कैसे हैं मिले हैं। देखो कहावत है ना, जिस नगर में बारिश नहीं हो तो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म के संस्कार नहीं हो तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आगे परंपरा उसकी नहीं चलने वाली है बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये हमने कैसा है देखा है। और
देखो और भी मैंने लिखा है अपने तो संस्कार के बारे में। पूज्य गुरुदेव जी को ये पूर्व के संस्कार थे ना, ओम ध्वनि में सुनाई देती थी ना, तो ये कैसे हैं, पूर्व के संस्कार हैं। ये आजकल के लोग मानते नहीं ना। ये किसने देखा आत्मा? कोई आत्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं है। आजकल ऐसा लोग बोलते हैं पुनर्जन्म, तो अपन उसको किससे सिद्ध करना? ये अब्दुल कलाम है ना, अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ है, वो उसका स्मारक बना हुआ है दिल्ली में, तो उसमें उसने लिखा है कि वैसे तो मैं ये मुसलमान लोग भी पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो उसने लिखा है कि अगर मैं पुनर्जन्म को, वैसे तो मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर पुनर्जन्म तो मेरा जन्म जैनों में हो। उसका जीवन कितना अपरिग्रह था, पढ़ना उसका बायोग्राफी में उसका पढ़ना बिल्कुल ना। 6 सूट, 3 विंटर के और 3 समर के, हाँ सिर्फ 6 सूट, 1 फ्लैट और कुछ बैंक बैलेंस, 25,000 बुक्स पढ़ने का उसको बहुत शौक था, मिसाइल मैन कहते हैं उसको ना। तो 25,000 उसके घर में बुक्स, तो वो इनसे भी अपन लौकिक में भी अगर इनसे शिक्षा लो तो कैसा जीवन होता है। तो जिस घर में ना संस्कार नहीं होंगे ना, तो उसकी कैसी है, नस्लें कैसी है, खराब हो जाती है बिल्कुल। बच्चों को अगर गिफ्ट नहीं दिया ना तो एक बार रोएगा, आता है ना व्हाट्सएप पे बिल्कुल। और अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएगा और अपने को रुलाएगा, दोनों बात है बिल्कुल। अगर संस्कार नहीं दिए, और बचपन के संस्कार भी 55 तक काम आते हैं, खूब संस्कार दें। अगर हमने उनको बचपन में ये नहीं सिखाया ना, वैराग्य भावना, ये तो अंत में अपने को समाधि मरण कौन सुनाएगा? कम से कम अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो कैसा है, उन बच्चों को ये सिखाओ 12 भावनाएं हैं ना, और कैसे हैं ये अपनी सब स्तुतियाँ ना। घर में ऐसा करो कि भाई शाम को हम सब बैठेंगे और किसी स्तुतियाँ बोलेंगे, एक स्तुति को 8 दिन बोलो। बोलते हैं क्या? तो बोलते होंगे, मम्मी बोलती है ना। हाँ, तो ये अपने बच्चों को लेकर कैसा बैठना और फिर कैसे एक स्तुति को 8 दिन बोलना, फिर इससे बच्चों को कैसे हैं वो स्तुतियाँ याद होगी, और वो कैसा है अपने को लास्ट में सुनाएंगे कैसे बिल्कुल। तो अपने स्वार्थ के लिए भी बच्चों को धर्म के संस्कार देना बहुत जरूरी है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, एक मैंने और डाला है इसमें भीष्म पितामह का, कि भीष्म पितामह से पूछा गया कि कौरव संख्या में 100 थे और पांडव 5 थे, जीत पांडवों की क्यों हुई? क्या कारण, क्या कारण? बहन जी बताओ क्या कारण? उन्होंने अपनी शिक्षा, पांडवों ने अपनी शिक्षा गुरुकुल में रहकर की थी, और कौरव ने, मुझे तो आजकल बहुत विकल्प आता है बिल्कुल कि अपने ये सब जितने संस्थान है गुरुकुल जैसा सिस्टम सब इसमें कर दूं मैं। ये पहले जमाने में ये गुरुकुल चलते थे ना, तो गुरुकुल जैसे सिस्टम। मैंने एक दिन कहा कि आज तो अपन पेड़ के नीचे क्लास लेंगे। जैसे गुरुकुल जैसा अपना वातावरण कैसा है होना चाहिए। तो वो कौरव ना 100 थे संख्या में, और ये पांडव कैसे 5 थे बिल्कुल। तो जीत क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, और उन्होंने ऐशो आराम में रह के अगर जो शिक्षा प्राप्त होगी ना, वो वक्त पर काम नहीं आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं ऐशो आराम देना बच्चों को बिल्कुल, है ना। और आजकल तो पेरेंट्स को क्या हो गया है, और उनको लगता हम सारी सुविधाएं दे देंगे तो बच्चे सुखी हो जाएंगे। महामिथ्यात्व, कि अगर हम सब सुविधाएं इनको इकट्ठी कर देंगे ना तो बच्चे सुखी हो जाएंगे। अरे सिर पे बिठाओगे तो बोलेंगे सिर के बाल चुभ रहे हैं, ये हालत है बिल्कुल।
और डैशिंग कार, बिल्कुल। आज इतने का मोबाइल है, रोज की नई नई लॉन्च होते हैं मोबाइल। आज 10,000 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा है, बिल्कुल। 60 हजार के मोबाइल, बिल्कुल ना। तो क्या करोगे आप? तो ये कैसा है, ये आज ये चाहिए, कल उससे ज़्यादा चाहिए, तो कहाँ तक आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे? और पाप करके चक्रवर्ती तो बहन है नहीं कि सीधा मिल जाए अपने को आज के ज़माने में। आज के ज़माने में चक्रवर्ती नहीं कि अपने को सीधा मिल जाए, तो पाप कर करके कमाना, दिन रात पाप करके करके कमाते हैं, बिल्कुल, है ना। और फिर कैसे बच्चों को घुमाने ले जाएंगे और ये करेंगे और ये सुखी हो जाए। उनको सही मार्ग बताओ ना, ये सही मार्ग सुखी होने का बताते नहीं, और उनको लगता है सारी सुविधाएं इकट्ठी कर देंगे तो बच्चे हमारे सुखी हो जाएंगे। कितनी विपरीत मान्यता है, बिल्कुल। फिर भी वो आपको नहीं कहेंगे देखो उनके पेरेंट्स ऐसा करते, देखो उनके पेरेंट्स कितने अच्छे, कभी नहीं कहेंगे आपको। तो ये संस्कार देना, अपने जैन धर्म के संस्कार देना कैसा है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और आप अगर उनको ये जैन धर्म के संस्कार दे दोगे ना, तो फिर कैसे बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल, उनको सही शिक्षा दो कि ये सुविधाओं में सुख नहीं है, बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बार भिलवाड़ा के कोई थे, उनकी बिटिया अपने यहाँ पढ़ती थी, तो बोले दीदी ये ऐसा भोजन, ऐसा ये, ऐसा वो। मैंने कहा वो देशभूषण कुलभूषण किसके बेटे थे और कहाँ पढ़ाया? आप तो राजा नहीं हो ना, आप तो राजा नहीं हो, बिल्कुल। तो उन्होंने उनको ऐसे, उसके बाद फिर उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी मेरे से, बिल्कुल। तो इसलिए कैसे बहुत अधिक अपने को लगा सुविधाएं देने में, बिल्कुल ना। अभी तो फॉरेन में क्या हो गया पूर्णिमा बहन, है ना, मतलब वो वहाँ के बच्चे, अभी मेरे ही भतीजी का बेटा जो डॉक्टर हुआ है ना, मतलब उनको वहाँ कंपलसरी है कि आप ऐसे कोई स्लम एरिया में जाओ, और आप ऐसे स्लम एरिया में जाओ, आप वहाँ पर रहो, मतलब असुविधाओं में भी कैसे लोग रहते हैं ये भी तुमको अनुभव होना चाहिए। तो वहाँ इसके है ना, उनको उसमें पॉइंट्स मिलते हैं कि कैसे असुविधाओं में रहकर आप कैसा एडजस्ट करते हो, क्या करते हो। और अपने यहाँ तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए कैसा है, ये बात करी है, अपने समय अपना हो गया है। अब कल लास्ट अपनी क्लास है, उसमें पाश्चात्य संस्कृति क्या है और पाश्चात्य संस्कृति का अपने जैन संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। इस विषय में आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो कैसे आप लोग लिख के भी दे सकते हो, पूछ भी सकते हो।